हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो हॉटस्टार की नई सीरीज द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स 31 जनवरी के दिन रिलीज की गई, जिस 31 जनवरी के दिन रिलीज कर दी गई है, जिसे हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी भाषा में देख सकते हैं। फिलहाल वेब सीरीज द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स के 6 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ तकरीबन 40 से 50 मिनट के भीतर है। सीरीज के मुख्य किरदार में आपको राजीव खंडेलवाल जैसे दिग्गज एक्टर देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपने इससे पहले बहुत सारी फिल्मों और टीवी शोज में देखा होगा। उन्होंने टेबल नंबर 21 और आमिर जैसी फिल्में शामिल हैं। सीरीज की कहानी मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की खोज पर बनी है, जिसकी रक्षा एक सीक्रेट संगठन द्वारा की जाती है। इसकी कहानी पर अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की कहानी साल 1996 में कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कार में सफर के दौरान ट्रक द्वारा इस परिवार का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ एक छोटा बच्चा भी शामिल था। हालांकि इस दुर्घटना के दौरान बच्चे की जान बच जाती है। यहीं से अगला सीन शुरू होता है, जिसकी शुरुआत रायगढ़ में होती है, जहां पर डॉक्टर रवि भट्ट, इनका भाई आदित्य, ये दोनों हिल क्लाइंबिंग करते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर आपको हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की याद जरूर आएगी। तभी अगले ही सीन में डॉक्टर रवि की मुलाकात जस्ट दीक्षित से होती है, जो कि पेशे से एक रिटायर जज है और साथ ही शिलेदार संगठन के मेंबर भी, जो प्रेजेंट टाइम में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तभी जस्टिस दीक्षित रवि को बताते हैं कि रवि के पिता इस शिलेदार संगठन के मुखिया थे और उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनका मर्डर कराया गया था, क्योंकि वे खजाने की सुरक्षा करते थे। अब यह जिम्मेदारी रवि को संभालनी होगी कि यह सब होने के अगले ही दिन जस्टिस दीक्षित की भी हत्या हो जाती है, जिसके पीछे शिलेदार के वंशज अन्ना रामचंद्र और प्रताप चंद्र जैसे लोग शामिल हैं, जो इस खजाने को हासिल करके उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन हत्या से पहले दीक्षित ने रवि को एक सीक्रेट किताब दी थी, जिसके तार खजाने से जुड़े हुए हैं। अब कैसे रवि अपने दोस्त आदित्य और प्रिया के साथ मिलकर इस खजाने तक पहुंचता है और कैसे इसे अपने पिता की तरह ही बुरे रोगों से बचाता है, इसी सफर को वेब सीरीज में दर्शाया गया है, जिसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। अगर हम इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट की बात करें तो वेब सीरीज़ द सीक्रेट ऑफ शिलदार्स की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। इसकी सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फिर कैमरा एंगल्स की सभी चीज़ें प्रीमियम क्वालिटी की दिखाई देती हैं। सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक और कलर ग्रेडिंग काफ़ी ब्राइट है, तो आपको इसे देखने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। अगर हम इस मूवी की खामियों की बात करें तो सीरीज़ की कमियों की बात, इसे फिलहाल सिर्फ 6 एपिसोड के साथ ही रिलीज़ किया गया है, जिसे आगे के एपिसोड आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। कहानी में कुछ दृश्यों को काफ़ी खींचकर दिखाया गया है, जो कई बार लगता है कि काफ़ी अटपटा है, बोरिंग सा लगता है, जिसमें प्रताप चंद्र राव की स्पीच वाला दृश्य शामिल है। वेब सीरीज को पूरी तरीके से हॉलीवुड स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें इसके मेकर्स की पूरी तरीके से कामयाब नजर आते हैं, जिसमें कुछ सीन को छोड़कर इसका हर एक एपिसोड काफ़ी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है। इसका एक कारण एपिसोड की लेंथ भी हो सकती है, जिन्हें ज़्यादा लंबा नहीं रखा गया, जो कि एक सही फैसला का रूप दिखाई देता है। अगर आपको खजाने से जुड़ी एडवेंचर फिल्में और सीरीज देखना पसंद है, तब आप द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स को रिकमेंड कर सकते हैं, जिसे आप हिंदी के साथ साथ कई अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसके सभी एपिसोड को रिलीज नहीं किया गया, पर जैसे ही अगले एपिसोड की जानकारी है, ये आपको हम दे देंगे। और अगर हम इसके रिव्यू की बात करें तो भाई हम इनको 7 रेटिंग देंगे 10 में से। और अगर आपने इस सीरीज़ देख लिया तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसे लगी है, और अपनी फेवरेट मूवी या सीरीज़ रिव्यू करवानी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।